जैसा कि आप लोग जानते हो, नीट यूजी की काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। 14 अगस्त से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी, 14 अगस्त से। तो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है कि कौन से दिन क्या होगा, कब रजिस्ट्रेशन होगा, कब चॉइस फिलिंग होगी, कब तक पेमेंट कर सकते हो, कब तक रिजल्ट आएगा, कितने राउंड होंगे, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो सब कुछ आज के वीडियो में मैं बताऊंगी। ए टू जेड काउंसलिंग का पूरा स्केड्यूल बता दूंगी, ताकि आपको टाइम पे हर बात पता हो। ऐसा ना हो कि डेट निकल जाए और आपको पता ही ना चले। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और डिस्कस करते हैं एमसीसी काउंसलिंग स्केड्यूल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। एमसीसी काउंसलिंग देखो, एमसीसी काउंसलिंग मेजरली 3 कोर्स के लिए होती है। पहला है आपका एमबीबीएस, दूसरा है बीडीएस और तीसरा है बीएससी नर्सिंग। ये तीनों कोर्सेज के लिए आपकी एमसीसी काउंसलिंग होती है। आयुष कोर्सेज के लिए आयुष की काउंसलिंग अलग से होगी। फिलहाल एमसीसी काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। और एमसीसी काउंसलिंग भी 2 तरह की होती है। एक होती है आपकी ऑल इंडिया काउंसलिंग, एक होती है स्टेट काउंसलिंग। तो अभी ऑल इंडिया काउंसलिंग शुरू हो रही है। और ऑल इंडिया काउंसलिंग में कौन कौन से इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेट करते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। देखो, जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे कि बीएचयू हो गया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज़ हो गया, जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्हें गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी ही कहा जाता है। जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सारे के सारे पार्टिसिपेट करते हैं आपके ऑल इंडिया काउंसलिंग में, और उनकी सारी सीट्स पार्टिसिपेट करती हैं। जिपमर का जो कॉलेज है उनकी सारी सीट्स पार्टिसिपेट करती हैं ऑल इंडिया काउंसलिंग में। एम्स में एडमिशन आपका ऑल इंडिया काउंसलिंग से ही होता है, स्टेट काउंसलिंग से नहीं होता है। सिमिलरली आपके जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनकी 15% सीट्स, जैसे मान लो कोई यूपी का कॉलेज है जैसे कि केजीएमयू, केजीएमयू में 100 सीट्स है तो 100 में से 15 सीट्स। ऐसे ही जीएमसी नागपुर है तो उसमें से 15 सीट्स। कोई भी कॉलेज है नॉर्मल, एम्स को छोड़ के, जिपमर को छोड़ के, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को छोड़ के और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ को छोड़ के, ये चारों के तो सारे सीट्स पार्टिसिपेट करेंगी। बाकी जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनकी 15% सीट्स पार्टिसिपेट करती हैं ऑल इंडिया काउंसलिंग में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको एम्स में एडमिशन लेना है, किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में लेना है, या फिर किसी डीम्ड यूनिवर्सिटी में लेना है, या फिर आपको जिपमर में एडमिशन लेना है, तो आप ज़रूर इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो। और अगर आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं, आप चाहते हो कि 15% सीट्स में भी आप पार्टिसिपेट कर पाओ, जैसे कि आप कहीं और के हो और किसी और स्टेट में एडमिशन चाहते हो, तो आपको ऑल इंडिया काउंसिल में पार्टिसिपेट करना होगा। अगर आप अपने ही स्टेट में सिर्फ रहना चाहते हो और किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, एम्स वगैरह से आपको किसी से मतलब नहीं है, तो आप स्टेट काउंसिल में पार्टिसिपेट करना। पर मैं सजेस्ट करूँगी दोनों में ही पार्टिसिपेट कर लो, क्या ही जाता है। पर एक और बात, अगर किसी के मार्क्स 500 से नीचे हैं या 450 तक हैं, तो उनका ऑल इंडिया काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने का कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ ऑल इंडिया की बीएससी नर्सिंग काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बाकी एमबीबीएस बीडीएस में इतने मार्क्स पे नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत कम सीट्स होती हैं ऑल इंडिया काउंसलिंग में। ओके, स्टेट काउंसलिंग का स्केड्यूल नहीं आया, वरना वो भी मैं डिस्कस करती। फिलहाल ऑल इंडिया काउंसलिंग के स्केड्यूल के डिस्कशन करेंगे। टोटल 4 राउंड होंगे, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, और लास्ट में होगा स्ट्रे वैकेंसी राउंड। और एक बात, ये नई बात है कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड इस बार ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन नहीं होगा। आपको कॉलेज पे नहीं जाना है, सब कुछ ऑनलाइन होगा। ये चारों के चारों राउंड आपके ऑनलाइन होंगे। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं डेट्स इनके। ये ऑफिशियल नोटिस आया था, नोटिस का आप इमेज देख सकते हो। लास्ट में मैं पीडीएफ भी अटैच कर दूंगी, आप लोग खुद भी डाउनलोड कर सकते हो, और डाउनलोड करने की प्रोसेस मैं लास्ट में बता दूंगी। फिलहाल बात करते हैं स्केड्यूल की। 14 से 20 अगस्त तक आपके काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन होगा, और इस रजिस्ट्रेशन में आपकी लास्ट डेट 20 अगस्त है। 20 अगस्त को 12 बजे तक, दोपहर 12 बजे तक, ठीक है, 12 नून तक आप अपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और पेमेंट करने का टाइम थोड़ा ज़्यादा दिया गया है, आप 3 बजे तक, शाम के 3 बजे तक 20 अगस्त को पेमेंट कर सकते हो। इसके बाद ना पेमेंट कर पाओगे, ना ही फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन कर पाओगे। ठीक है, हाँ, अगर कोई फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाता है तो वो सेकेंड या थर्ड में भी रजिस्टर कर सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। आपकी मर्जी है आप किस राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हो, लेकिन अच्छा रहेगा अगर आप शुरू से ही पार्टिसिपेट करो। ठीक है, क्योंकि पैसे तो सेम ही लगने हैं। अच्छा, दूसरी बात ये, फीस इसकी इस बार मेंशन नहीं की गई है। पिछले साल फीस इसकी मेंशन की गई थी कि 1000 रुपये लगेंगे काउंसलिंग के। इस बार की फ़ीस अभी मेंशन नहीं की गई है। 14 अगस्त आने तो फिर देखते हैं क्या फ़ीस लगती है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट ये है कि चॉइस फिलिंग, जो कि कॉलेज की चॉइस फिलिंग करनी है, वो आपकी 16 अगस्त से 20 अगस्त तक चलेगी। यानी रजिस्ट्रेशन के 2 दिन बाद से ही स्टार्ट हो जा रही है। 16 अगस्त से 20 अगस्त तक चलेगी, और 20 अगस्त को 11:55 PM तक आप अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हो। ठीक है, और एक बात, चॉइस लॉक
चॉइस लॉक आप शुरू से नहीं कर पाओगे, जैसे कि आप सारी चीज़ें सेव करते चल रहे हो पर वो लॉक नहीं होगा, सबमिट नहीं होगा। सबमिट आप कर सकते हो 20 अगस्त को शाम 4 बजे से 11:55 PM तक, ठीक है। ये चॉइस लॉकिंग का टाइम रहेगा। इसके बाद आपका रिजल्ट आएगा फर्स्ट राउंड का, जो कि 23 अगस्त को आएगा। फिर आपके कॉलेज में रिपोर्टिंग करने का टाइम होगा। अगर आपको कॉलेज मिल गया है तो आपको 24 से 29 अगस्त के बीच में कॉलेज पे जाके रिपोर्ट करना होगा, या फिर आपको अपग्रेड भी करना है। अपग्रेड कहने का मतलब आपको ये सोचना है कि हमें एक कॉलेज मिल गया पर हम चाहते थे कोई अच्छा मिले, फिर भी हम इसे छोड़ना नहीं चाहते, तो आपका अपग्रेड का ऑप्शन आता है। अगर आपको काउंसलिंग की पूरी प्रोसेस जाननी होगी तो एक बार कमेंट करना, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगी। फिलहाल हम सिर्फ डेट्स की बात कर रहे हैं, कब से क्या होगा। तो अगर कॉलेज मिला है तो आपको कॉलेज पे जाना होगा। अगर नहीं पसंद है तो बात अलग है, लेकिन आप चाहते हो, थोड़ा थोड़ा भी आपको इच्छा है, तो ज़रूर जाके कॉलेज पे आपको एडमिशन लेना होगा 24 से 29 अगस्त के बीच में। इसके बाद आपका फर्स्ट राउंड ओवर हो जाएगा। फिर आएगा सेकेंड राउंड। सेकेंड राउंड के जो काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन है वो फिर से आप कर सकते हो, लेकिन अगर आपने पहले से कर रखा है तो दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। तो रजिस्ट्रेशन आपका 5 सितंबर से 10 सितंबर के बीच में होगा, और 10 सितंबर को 12 नून तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, 12 बजे दोपहर तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ठीक है। पेमेंट आप 3 बजे तक भी कर सकते हो, कोई बात नहीं, लेकिन डेट सेम रहेगी 10 सितंबर को। पेमेंट अगर 3 बजे तक भी करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 3 बजे तक आप कर सकते हो, पर कोशिश रहे लास्ट डेट से पहले ही आप अपनी सारी प्रोसेस पूरी कर लेना। इसके बाद आती है चॉइस फिलिंग की बारी। चॉइस फिलिंग आपके 6 सितंबर से 10 सितंबर तक चलेगी, ठीक है, 11:55 PM तक। और चॉइस लॉक करने का ऑप्शन सिर्फ 10 सितंबर को ओपन होगा, तो आप लोग परेशान मत होना 6 सितंबर से ही कि क्यों हमारी चॉइस लॉक नहीं हो रही। शुरुआत में लॉक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लास्ट में आपको लॉक करना है। और अगर आप नहीं भी कर पाते हो तो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाता है, उसमें आपको परेशान होने की कोई बात नहीं है। तो 10 सितंबर को आप अपनी चॉइस लॉक कर सकते हो 4 PM to 11:55 PM के बीच में। इसके बाद अगेन आपका रिजल्ट आएगा आपका 13 सितंबर को, और उसके बाद कॉलेज पे आपको रिपोर्ट करना होगा 14 सितंबर से 20 सितंबर के बीच में, ठीक है। इसके बाद स्टार्ट होगी आपकी थर्ड राउंड में भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। सारे राउंड ऑनलाइन है, आपको कॉलेज पे सिर्फ तभी जाना है जब आपको कॉलेज अलॉट होगा। तो थर्ड राउंड में क्या है, आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने की डेट 26 सितंबर से 2 अक्टूबर तक है, 12 नून तक, लेकिन आप पेमेंट 3 PM तक कर सकते हो, जैसे कि बाकी राउंड में है कि 2 अक्टूबर को 3 PM तक भी आप पेमेंट कर सकते हो। कोशिश करना कि लास्ट डेट का वेट मत करना, ठीक है। इसके बाद चॉइस फिलिंग आपकी 27 सितंबर से स्टार्ट होकर 2 अक्टूबर तक चलेगी और 11:55 PM तक चलेगी। और चॉइस लॉक करने का ऑप्शन 4 PM से लेकर के 11:55 PM तक ओपन रहेगा, ओनली ऑन 2 अक्टूबर, ठीक है। इसके बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा 5 अक्टूबर को, और अगर रिजल्ट में आपका नाम आया है तो बिल्कुल आप रिपोर्ट कर सकते हो कॉलेज पे। 6 से 12 अक्टूबर तक आपको कॉलेज पे रिपोर्ट करना होगा सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट में चलता है स्ट्रे वैकेंसी राउंड। अगर सीट खाली बचती है तभी ये राउंड चलता है, अदरवाइज नहीं चलता है। लगभग हर साल सीट कुछ ना कुछ खाली बच जाती है, तो ये स्ट्रे वैकेंसी राउंड होता है। और इस बार ये ऑनलाइन हो रहा है, पिछले कुछ सालों से ये ऑफलाइन चल रहा था, लेकिन स्ट्रे वैकेंसी राउंड इस साल ऑनलाइन हो रहा है। तो हो सकता है इसमें भी आपको रजिस्टर करने दिया जाए। अगर आपने शुरुआत के राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया तो भी रजिस्ट्रेशन करने दिया जाए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन की डेट दे रखी है। पर पिछले कुछ सालों तक ऐसा नहीं होता था, तो मैं इसके बारे में कंफर्म नहीं कह सकती। आप फर्स्ट सेकेंड थर्ड राउंड तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। फोर्थ राउंड के लिए आई एम नॉट श्योर, इसी बार से नया रूल लागू हो रहा है, तो जो चीज़ नहीं होती है उसके लिए श्योरिटी के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता, ठीक है। कोशिश करो, अगर आपको पार्टिसिपेट करना ही है तो फर्स्ट राउंड से ही करो। तो स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन आपका 16 अक्टूबर से लेकर के 20 अक्टूबर तक चलेगा, और 12 नून तक आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। पेमेंट की टाइमिंग आपकी 3 PM तक भी वैलिड रहेगी ऑन 20 अक्टूबर। चॉइस फिलिंग आपकी 17 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के बीच में होगी, और लॉक करने का ऑप्शन आपको सिर्फ और सिर्फ 20 अक्टूबर को मिलेगा 4 PM to 11:55 PM, ठीक है। और आपका रिजल्ट 23 अक्टूबर को आ जाएगा, और आपको कॉलेज रिपोर्ट करना है बिटवीन 24 to 30 अक्टूबर, ठीक है। आई होप आपको पूरा स्केड्यूल समझ में आ गया होगा। पूरा स्केड्यूल लगभग सिमिलर है, बस डेट्स अलग अलग हैं। टाइम गैप और टाइम ड्यूरेशन उतना ही दिया गया है, जितना फर्स्ट राउंड में है उतना ही सेकेंड राउंड में, उतना ही थर्ड में है, उतना ही स्ट्रे वैकेंसी में है।
तो आप लोग ज़रूर टाइमली सब कुछ काम कर लेना। कोई दिक्कत, कोई परेशानी आती है तो आप कमेंट करना। मैं और अनूप सर आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार हैं। और बच्चों, आपका हर एक डाउट हम लोग सॉल्व करने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारी एक प्लेलिस्ट पे आप सेव कर सकते हो, नीट यूजी अपडेट्स की प्लेलिस्ट है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और एक बात है कि हम लोगों ने एक नया चैनल स्टार्ट किया है व्लॉगिंग से रिलेटेड, हमारे एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए और आपके एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए। उस चैनल का नाम है यात्रा चैनल, लेकिन आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो @अनूप सुमन यात्रा, तो वो चैनल टॉप पे आ जाएगा। आप उसे भी देख सकते हो इफ़ यू वांट। ओके, सो अनूप सुमन यात्रा आप यूट्यूब पे टाइप करके देख सकते हो। लिंक मैं लास्ट में अटैच कर दूंगी एक सर्कल के फॉर्म में, आप उसके थ्रू भी जा सकते हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर काउंसलिंग। कोई गड़बड़ मत करना, क्योंकि इसमें करेक्शन का कोई ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। काउंसलिंग में करेक्शन का कोई ऑप्शन नहीं मिलता है, ठीक है? तो अलग से करेक्शन विंडो कहीं ओपन नहीं होगी, कुछ भी गड़बड़ आप लोग मत करना। और जो भी आप चॉइस फिलिंग कर रहे हो उसका प्रिंट आउट ज़रूर निकाल के रख लेना, ताकि आपको मालूम हो आपने कैसी चॉइस फिलिंग की है। ओके, एटलीस्ट स्क्रीनशॉट लेके तो ज़रूर रखना। क्लियर? सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप यू एंजॉयड इट और ये इन्फॉर्मेटिव रहा होगा आपके लिए। कोई दिक्कत होती है ज़रूर बताना। और एक बात कि अगर आप बीएससी नर्सिंग की कट ऑफ जानना चाहते हो तो मैंने इस वीडियो में बताई है। अगर आप आयुष कोर्सेज की कट ऑफ जानना चाहते हो तो मैंने इस वीडियो में बताई है। सिमिलरली अगर आप MBBS BDF की कट ऑफ जानना चाहते हो ऑल इंडिया काउंसलिंग के लिए, तो उसके लिए आप कमेंट कर देना, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।